राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर मिशन ट्रेडमार्क विवाद, कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, 50-50 हजार का जुर्माना। शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी कर कोर्ट की सर्जिकल स्ट्राइक। अब और नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, RGYCSM ट्रेडमार्क को मिली कानूनी ढाल, फर्जियों पर हुई कार्यवाही। क्या आप भी कंप्यूटर शिक्षा लेने जा रहे हैं? और अगर हाँ, तो हो जाइए सावधान, कहीं कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। आइए बताते हैं विस्तार से। दरअसल राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन पिछले 30 सालों से कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर कई लोग इसके ट्रेडमार्क और कोर्सों की नकल करने लगे। इसी पर मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर KP सिंह ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि RGYCSM यानी राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन का कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं और ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के ध्रुव हल्दर ने इस नाम की नकली फ्रेंचाइजी बनाकर जगह जगह अवैध रूप से फैलाना शुरू कर दी। इसके खिलाफ डॉक्टर KP सिंह ने सीधे रोहिणी कोर्ट नई दिल्ली में केस दर्ज किया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया और आदेश दिया कि देश भर में चल रहे सभी नकली राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन संस्थान तुरंत बंद किए जाएं और इस फैसले पर वकील ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। के साथ महेंद्र सिंह खींची जी एडवोकेट हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि रिसेंटली 23 अगस्त 2025 को रोहिणी कोर्ट द्वारा राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन के लिए जो आदेश पारित हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी देखिए, ध्रुव हल्दर जो वेस्ट बंगाल के निवासी हैं, इन्होंने हमारी संस्था राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन के नाम का मिसयूज करते हुए और उसको गलत तरीके से प्रयोग में लेते हुए कई लोगों को इस नाम से फ्रेंचाइजियां दी, जिसकी जानकारी होने पर हमने कमर्शियल कोर्ट रोहिणी में सूट फाइल किया ट्रेडमार्क एक्ट और कॉपीराइट एक्ट के तहत। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद दिनांक 23/8/2025 को जजमेंट पारित किया और उसमें हमारी संस्था द्वारा प्रस्तुत सूट को हमारे पक्ष में डिक्री किया और जो भी डिफेंडेंट है इसमें, इस पक्षकार में, जिनका मैंने पहले भी नाम लिया है, उनको सभी को पाबंद किया है कि वो हमारी संस्था राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन के नाम का किसी भी तरीके से उपयोग नहीं करेंगे। इस नाम से न तो कोई प्रिंटिंग सामग्री पब्लिश करेंगे, न किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इस नाम से न तो वो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम करेंगे, न ही कंप्यूटर एजुकेशन का कोई काम करेंगे। यानी न्यायालय ने पूरी तरह से हमारे दावे को डिक्री करते हुए उनको पाबंद किया है कि राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन के नाम से, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, इस नाम से कार्य नहीं करेंगे। आपको बताते चलें कि कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से तमाम सारे निर्णय दिए गए। ये जो आप कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी देख रहे हैं, वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। ये है कोर्ट का आदेश, जिसमें कहा गया कि प्लेंटिफ RGYCSM यानी राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन का हक सही पाया गया। कोर्ट ने परमानेंट इंजंक्शन, स्थायी रोक और मैंडेटरी इंजंक्शन यानी अनिवार्य आदेश भी जारी किया। इसका मतलब अब कभी भी सीधे या परोक्ष रूप से RGYCSM के नाम से या लोगो या उससे मिलते जुलते किसी भी नाम से कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षा हो या फिर स्किल डेवलपमेंट का काम हो, विज्ञापन हो या फिर कोई पैम्पलेट हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम पर कोई भी इस्तेमाल करना, अब सब कुछ बंद किया जाएगा। वहीं कोर्ट द्वारा कुछ आदेश दिए गए। नंबर 1, ध्रुव हल्दर द्वारा चल रही फर्जी संस्थान RGYCSM के सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स, पैम्फलेट, मटेरियल नष्ट किए जाएं। दूसरा, वेबसाइट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस नाम से चल रहे हैं तो उन्हें तुरंत हटाया जाए। डैमेज मुआवजा, कोर्ट ने कड़े आदेश भी दिए। कोर्ट ने माना कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर मैलेफिल्डली ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया और जनता को गुमराह करने का काम किया। हर एक डिफेंडेंट पर 50,000 का जुर्माना यानी मुआवजा भी लगाया गया। इसका दमदार मतलब ये है कि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि RGYCSM का नाम, लोगो सिर्फ असली रजिस्टर्ड संस्थान के पास ही रहेगा। कोई भी नकली संस्था या व्यक्ति अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो वो गैर कानूनी है। न सिर्फ उनका काम बंद कराया जाएगा बल्कि जुर्माने के रूप में पैसे भी वसूले गए।
आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा इस निर्णय की एक प्रति भी सभी पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और यदि संभव न हो तो अन्य तरीकों से भी भेजी जाए। फाइलों को रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखा जाए। अगर आसान शब्दों में कहें तो वादी को केस का खर्चा भी मिलेगा। फैसला लिखित रूप में दर्ज होगा, सभी पक्षों को इसकी कॉपी भी भेजी जाएगी और फिर फाइल अदालत के रिकॉर्ड रूम में रखी जाएगी। वहीं कोर्ट ने अपनी लिखित बयानबाजी यानी रिटन स्टेटमेंट्स में उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे वादी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वादी ने ये सिद्ध कर दिया कि उसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया गया। इसलिए वादी को प्रत्येक प्रतिवादी के खिलाफ 50,000 के नाममात्र नॉमिनल हर्जाने का अधिकार भी दिया जाता है। इस पर खबर एक्सपर्ट की कोटा से संवाददाता प्रियंका सिंह ने संस्थान के हेड डायरेक्टर डॉक्टर केपी सिंह से बातचीत की और वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिएगा। इस केस के संबंध में अधिक जानकारी के लिए हम मिलते हैं राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन के चेयरमैन डॉक्टर केपी सिंह जी से। सर, इस केस पर प्रकाश डालिए और थोड़ी जानकारी हमारे साथ इसके बारे में आप शेयर कीजिए। एक्चुअल में क्या है कि हमारी संस्था राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन, जो कि 30 सालों से संपूर्ण हिंदुस्तान में लगभग 19 राज्यों में 2600 केंद्रों के साथ पूरे भारत में संचालित है। हमारे द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में इतने सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर शिक्षा आपके द्वार, हर घर ई साक्षर, सूचना शक्ति योजना और महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना, ऐसी ऐसी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं कि जिनकी हमारे पास गिनती नहीं है। उसी में हमने क्या है, युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए, युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए हमने एक स्कीम चलाई थी, जिसका हमने नाम रखा राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन। उसका शॉर्ट में नाम है RGYCSM। ये हमारा प्रोडक्ट था, हमारा एक कंप्यूटर शिक्षा का प्रोग्राम था, जिसको हमने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट करवाया ताकि कोई इस दूसरा व्यक्ति इस नाम का उपयोग नहीं कर सके। पर हमारी जानकारी में यह आया कि बंगाल में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम ध्रुव हलदर है, उसने राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन के नाम से संपूर्ण बंगाल के साथ साथ कई राज्यों में फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर दिया। और बड़े मजे की बात है कि जो ध्रुव हलदर साहब थे वो हमारी फ्रेंचाइजी थे, क्योंकि उनको इस प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी थी। जब हमने उनसे मना किया कि भाई ये तो हमारा प्रोग्राम है, आप इसको क्यों चला रहे हैं, जब वो नहीं माने तो हमने इनको ऊपर केस किया दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में। रोहिणी कोर्ट में केस करने के बाद अप्रैल 2024 में कोर्ट ने स्टे पारित किया, यानी कि उस समय ही रोक लगा दी थी अप्रैल 2024 के अंदर। अप्रैल 2024 में रोक लगाने के बावजूद भी ध्रुव हलदर द्वारा RGCSM का नाम लगातार लिया जाता रहा, इनकी वेबसाइट लगातार चालू होती रही। तो इस संबंध में हमने इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रोहिणी कोर्ट में लगाया, जो कि आज भी जारी है। लगातार दोनों पक्षों की गहन सुनवाई के बाद, दोनों पक्षों विपक्षों के एडवोकेट के द्वारा सुनवाई के बाद दिनांक 23 अगस्त 2025 को इस केस में हमको जीत मिली और कोर्ट में संपूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए डिग्री पारित करी RGYCSM के खिलाफ, और हमारे पक्ष में यह पूरा फैसला हुआ। उस फैसले में स्पष्ट रूप से साफ लिखा हुआ है, बहुत अच्छा फैसला दिया है, ताकि इस तरह की जो गंदगियां जो बार बार पैदा होती हैं वो दोबारा ना हो। यह ना तो किसी भी डिजिटल माध्यम से, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, SMS के माध्यम से, प्रिंटिंग मीडिया या किसी भी प्रकार से ये RGYCSM का नाम नहीं ले सकते। पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है कोर्ट के द्वारा। अब ध्रुव हलदर द्वारा किसी भी माध्यम से, किसी भी वाया मीडिया के माध्यम से यह अब RGYCSM के नाम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिन भी छात्र छात्राओं को इस संस्था के द्वारा मार्कशीट सर्टिफिकेट दिए गए, आगे उनके भविष्य का क्या होगा और उनके साथ आगे आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? ऐसा है कि जितने भी, सबसे पहले तो जितने भी राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन के नाम से जो केंद्र खुले हुए थे इलीगल रूप से, जो कि ध्रुव हलदर के द्वारा संचालित थे,
बंगाल के द्वारा, उन सबको एक एक सेंटर को बंद कराएंगे हम, क्योंकि वो इलीगल है और उनको बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय का आदेश है। न्यायालय के आदेश के सामने आप और हम क्या है, सबको न्यायालय के आदेश की पालना करनी पड़ेगी। और वो जल्दी, हमने इस आदेश की कॉपी लगभग सभी के पास पहुंचा रहे हैं, सबको दे रहे हैं, और उनको भी ये समझ, जो इलीगल तरीके से आरजी वाईसी एसएम का केंद्र चला रहे हैं, उनको भी समझ जाना चाहिए कि न्यायालय के आदेश का पालना करना चाहिए। रही बात स्टूडेंट्स की, तो जो स्टूडेंट्स का इन्होंने एडमिशन लिया, अब वो जो इनके द्वारा जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आरजी वाईसी एसएम के नाम से दिए गए, वो नल एंड वाइड है, वो किसी भी प्रकार से यूज में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी गलती है कि उन्होंने छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। तो छात्र छात्रा भी इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेवे और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले कि भविष्य में इस तरह की कोई गलती न करें। अगर फिर भी अगर ये जल्दी से इन सब चीजों को बंद नहीं करेंगे तो हाई कोर्ट में वापस से कंटेम्प्ट कोर्ट होगा, उनको निश्चित रूप से इनको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है सर, आपकी दी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अब ये साफ हो चुका है कि कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले चाहे कितने भी चाले क्यों न चलें, कानून का शिकंजा कस चुका है। कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि आरजी वाईसी एसएम का नाम, लोगो और पहचान अब सिर्फ असली और रजिस्टर्ड संस्थान का ही है, बाकी सब कुछ नकली खेल बंद करना होगा। वही फर्जी संस्थानों को न सिर्फ ताले लगेंगे बल्कि उनकी जेब से भी जुर्माने की मोटी रकम निकाली जाएगी। यानी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को अब न्याय का करारा तमाचा मिल चुका है। ये फैसला सिर्फ आरजी वाईसी एसएम के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के शिक्षा जगत के लिए एक सख्त संदेश है। अगर शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा किया तो अंजाम भुगतना ही होगा, क्योंकि बच्चों के सपने से खेलना अब बहुत महंगा पड़ेगा।